हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपको DFCCIL के लिए रीजनिंग। इससे पहले हम आपको प्रीवियस ईयर का रीजनिंग करा दिए हैं जो 16 में और 18 में पूछा गया था। आज हम बात करेंगे चैप्टर वाइज जो हम आपको सिलेबस दिखाए हैं। ठीक है, कल हमने क्या किया था कि एक वीडियो डाले थे जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे के बारे में इंग्लिश में। उसमें काफ़ी लोगों का कॉमेंट आया कि नहीं सर आप इंग्लिश नहीं हिंदी में कराइए। तो एक्चुअली ये जो बुक अभी आपको मिला हुआ है DFCCIL के लिए, ये एक्चुअली सारा कुछ इंग्लिश में है। ठीक है, और इसमें आपको पता है कि आपके DFCCIL एग्जाम में जो एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD के लिए आना है तो 12 क्वेश्चन आएगा आपको। ठीक है, और कितना तो 12 मार्क्स का भी आएगा। लेकिन जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए है ये ऐसा बताया जा रहा है कि 24 क्वेश्चन आएगा और 24 मार्क्स का आएगा। तो मैं इनके लिए बता देता हूँ भाई साहब के लिए जो जूनियर एग्जीक्यूटिव का तैयारी कर रहे हैं उनको कि आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। 12 मार्क्स आएगा तभी भी बन जाएगा, 24 मार्क्स आएगा तभी भी बन जाएगा। लेकिन आपसे मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूं कि क्या ये जो टॉपिक है, जैसे कि ये पूरा का पूरा बुक इंग्लिश में दिया है, तो क्या ये सेम टॉपिक हम आपको सेम सिलेबस किसी और बुक से हिंदी में करा दे तो चलेगा क्या? और जिनको हिंदी में बिल्कुल समझ नहीं आता है उनके लिए मैं टेलीग्राम पे इंग्लिश वाला भी PDF दे दूंगा और हिंदी वाला भी PDF दे दूंगा। आपको जिससे पढ़ने में कंफर्टेबिलिटी हो उससे पढ़ लीजिएगा। लेकिन मैं जो इसमें समझाऊँ क्या वो हिंदी से समझा दूँ क्या? जैसे मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि मैं कैसे समझाना चाहूँगा। अगर हिंदी से मतलब सेम टॉपिक, जैसे कि जो बुक में आपका सिलेबस दिया है सेम टॉपिक सेम टाइप का क्वेश्चन मैं लेकर के आपको हिंदी बुक से समझा दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना होगा। आपको आज बताना है ये चीज़ें कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में। जैसा कमेंट आएगा मैं अगले बार से क्लास लेकर आऊँगा। उसमें अगर आप इंग्लिश में बोलेंगे तो मैं इंग्लिश में समझा दूंगा, अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो मैं हिंदी में समझा दूंगा। दोनों में कंटेंट अवेलेबल है मेरे पास। ठीक है, और उसके बाद सेम टॉपिक मैं आपको कराऊँगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा। देखिए जैसे कि ये आपका इंग्लिश का कंटेंट दिया गया है और ये सेम टॉपिक का कंटेंट हम क्या किए हैं आपके लिए हिंदी में भी लाए हैं। तो देखिए आज तो मैं हिंदी वाला कराता हूँ। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोग का कमेंट आ रहा था कि सर आप हिंदी में ही कराइए, इसलिए देखिए यहाँ पे मैं आपके लिए ये लेकर आया हूँ। ये है, इसका मतलब है ये जो आप देख रहे हैं वर्ण परीक्षण, इसका मतलब क्या होता है, वही अल्फ़ाबेट टेस्ट ही होता है। ठीक है, तो अगर आप बोलिए कि सर ठीक है सेम टॉपिक आप हिंदी में करा दीजिए तो मैं हिंदी में कराऊंगा। और जो भी क्वेश्चन है वो सब स्टैंडर्ड लेवल का, ऐसा नहीं कि मतलब किसी अलग टाइप का क्वेश्चन नहीं, क्योंकि इसमें जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपका एग्जाम TCS के द्वारा लिया जाना है। ठीक है, और जो भी मैं इसमें क्वेश्चन कराऊंगा वो सब TCS कंपनी में पूछा गया है, कहीं नहीं TCS कंपनी के द्वारा कहीं ना कहीं पूछा गया है रेलवे की परीक्षा में। ठीक है, तो अगर आप जैसा बोलिएगा वैसा मैं नेक्स्ट क्लास से कराऊंगा, लेकिन आज मैं हिंदी में करा देता हूँ और PDF मैं आपको दे दूंगा। चलिए देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपका पहला क्वेश्चन ये रहा है, बनाइए। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कॉन्फ़िगरेशन शब्द का पहला और दूसरा अक्षर, मतलब इसका जो कॉन्फ़िगरेशन शब्द दिया गया है उसका पहला और दूसरा अक्षर परस्पर बदल दिया जाए, इसी प्रकार तीसरा और चौथा को भी बदल दिया जाए और इत्यादि, मतलब कहने का है कि आगे भी इसी तरह से बदलते जाइए, तो दाएं से गिनते समय 12वें पर कौन सा अक्षर आएगा। तो देखिए सबसे पहले बात आप इसमें गिन लीजिए टोटल कितना है, कितना दो का पेयर बन रहा है। तो 1 2 3 4 5 और 6, आपका 12 और 1 कितना 13 है टोटल लेटर। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए कि दो के पेयर में ये 12 तक तो सब अपने आप में बदल जाएगा, लेकिन 13वां सेम रह जाएगा। और आपके दाएं से पूछ रहा है कितने नंबर पे, तो 12 नंबर पे। तो दाएं से 12 नंबर पे कौन सा, ये लेटर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये O आ जाता अगर सेम सीक्वेंस में रहता तब, लेकिन O किसके साथ चेंज हो गया, तो C के साथ चेंज हो गया है। ठीक है, जो क्वेश्चन में कहा गया है उसके अकॉर्डिंग। तो आपका यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है, दाएँ से आपका पूछा है 12वां, तो दाएँ से 12वां पहले O था, लेकिन अब बदलने के बाद कौन हो जाएगा, तो C हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन A सही होगा। देखिए ये भी RRB में ही पूछा गया क्वेश्चन है और ये TC के एग्जाम में पूछा गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके भी एग्जाम में आएगा। आप प्रीवियस ईयर देखे हुए तो आपको पता भी लग गया होगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आपका दूसरा क्वेश्चन ये है, आपको क्या दिया गया है, एक सेंटेंस दिया गया है। ठीक है, इस सेंटेंस को आपको देखते हुए आगे पढ़िए क्या कह रहा है कि सेंटेंस में कितने स्वर ऐसे हैं जिनके पूर्व स्वर नहीं है और उनके बाद व्यंजन है। मतलब सबसे पहले बात कह रहा है कि एक मान लीजिए कि यहाँ पे एक लेटर है। ठीक है, एक लेटर है और कितने स्वर बोल रहा है, तो मतलब स्वर कौन कौन सा होता है, वॉवेल्स, तो A E I O U यही होता है। अब कह रहा है इनसे पूर्व नहीं होना चाहिए क्या स्वर, तो A E I O U क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और इसके बाद कह रहा है व्यंजन होना चाहिए, इसके मतलब क्या होना, व्यंजन होना चाहिए, इसका मतलब स्वर नहीं होना चाहिए। तो A E I O U क्या होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए, यही बात है। तो आप देख लीजिए इसमें पूरे सेंटेंस में आप स्वर खोजिए कितना है जिसके दोनों आगे पीछे क्या होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए।
समझ गए बात ना, स्वर नहीं होना चाहिए इसका मतलब क्या, व्यंजन होना चाहिए। तो देखिए ये ए है तो ये तो स्वर है, लेकिन इसे मतलब पीछे कुछ है ही नहीं, जो है सो आगे ही, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक ई को देखिए, ई एक स्वर है, इसके आगे पीछे दोनों व्यंजन है, तो एक तो हमें यहाँ से मिल गया, एक हमें कहाँ से, यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ से मिलेगा क्या, यहाँ से मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके आगे पीछे दोनों व्यंजन नहीं है। लेकिन एक हमें यहाँ से मिल जाएगा, ए के साथ एक हमें मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से हमें नहीं मिलेगा, फिर हमें एक यहाँ से मिल जाएगा। समझ गया बात। तो मतलब हमें ऐसे स्वर खोजना है जिसके आगे पीछे दोनों क्या हो, व्यंजन हो। बात समझ गया। तो कितना मिल गया आपको, एक यहाँ से मिल गया, एक दो, और एक यहाँ से तीन, और एक यहाँ से आपको चार मिल गया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ के समझना था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका ये है 3 नंबर, ठीक है। 3 नंबर है कि दो स्वरों के बीच कितने व्यंजन हैं, यदि एक स्वर उसमें से क्या है, यू है। तो देखिए स्वर होता क्या है, तो ए ई आई ओ यू, यही 5 होता है, ठीक है। अब इसमें से कह रहा है एक तो आपका यू है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा आपका ये हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो इस दोनों के बीच कितने व्यंजन होता है, तो देखिए ये कितने नंबर पे आता है, तो ये 15वें नंबर पे आता है, और ये कितने नंबर पे आता है, तो 21 नंबर पे आता है। इसके बीच कितना हो जाएगा, तो देखिए 15 के बाद क्या हो जाएगा, 16, तो यानी कि पी क्यू आर एस और टी, यही हो जाएगा। तो कितने आ जाएगा, 5 व्यंजन आ जाएगा, तो सी हो जाएगा। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ए से लेकर के और जेड तक जितना भी 26 नंबर है, आपके टिप्स पे याद होना चाहिए कि किसके सामने कौन आता है। जैसे कि हमें ओ देखते ही यहाँ पता चल गया अच्छा ये 15, और यू देखते ही पता चल गया 21, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 4 नंबर। 4 नंबर है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है, कहाँ से, तो जी व एस के ठीक बीच कितने अक्षर आते हैं। तो देखिए जी और एस के आपको बीच पूछ रहा है कितने आते हैं, जी कितने पे, 7 पे आता है, एस कितने पे आता है, तो 19 पे आता है, ठीक है। इसके बीच पूछा जा रहा है कितने आएगा, ठीक है। इसके सिर्फ और सिर्फ बीच, मतलब इसको और इसको कंसीडर नहीं करना है। मतलब हमें कहाँ से लेना है, तो 8 से लेकर के और कहाँ तक लेना है, तो 18 तक लेना है, ठीक है। तो 8 को और 18 को दोनों को अगर हम कंसीडर भी करेंगे तो कितना, 11 को हमारे पास लेटर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बीच में कौन सा होगा, 5 को तो हम इधर लगा देंगे, ठीक है, और 5 को इधर लगा देंगे, तो एगो हो जाएगा, बीच में हो जाएगा। बात समझ गए ना। तो बीच में इसके ये आ जाएगा, तो ये कौन सा लेटर होगा, देखिए 7वें नंबर पे पहले था, और 5 जोड़ दीजिए तो 12 हो गया, और एक ये जिस पे बैठा हुआ है तो 13, तो 13 पर कौन आता है, एम आता है। बात समझ गए ना। इधर से या तो 5 जोड़ लीजिए और एक आगे बढ़ जाइए, या तो इधर से 5 घटा लीजिए और फिर एक इधर की तरफ आ जाइए बाएं तरफ, ठीक है। तब आपको ये यहाँ पे एम मिल जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या, ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है आपका 5 नंबर। 5 नंबर कह रहे हैं आपको ए से लेकर जेड तक की वर्णमाला दी गई है, जी और यू के एकदम बीच में कौन सा अक्षर आएगा। तो देखिए एकदम बीच में पूछ रहा है कौन सा अक्षर आएगा, तो जी से लेकर के कहाँ, यू के बीच में पूछ रहा है। तो अब ये कितने पे, 7 पे आता है, ये कितने पे आता है, 21 पे आता है। तो हमें कहाँ से, 8 से लेकर के कहाँ तक लेना है, तो हमें 20 तक लेना है, क्योंकि बीच में लेना है। तो 8 से 20 तक में कितना लेटर आता है, तो आप बोलिएगा 8 से 20 तक में यहाँ पे जो आएगा तो कितना, एक तो आपको 8 आ जाएगा, 9 10, यहाँ पे देखिए 8 तो एक आएगा ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 20 तक आपको जाना है, मतलब 12 तो और एक कितना, तो 13 हो जाएगा आपका। बात समझ रहे हैं, 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या देखिए 13 हो गया, तो आपको यहाँ पे कितना, जब ये 13 हो गया तो आपको 6 इधर लगा दीजिए, ठीक है, और 6 इधर, उसके बाद एक आपको बीच में बच जाएगा। तो ये 7 था पहले और 6 कितना, तो 13, और एक कितना हो गया, तो 14। तो 14 नंबर पे कौन सा आता है, तो एन आता है। इसलिए मैं बोलता हूँ ए से जेड तक आपको सब कुछ याद रहना चाहिए, तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे है आपका 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा वर्ण, ठीक है। देखिए इसमें एक्चुअली अल्फ़ाबेट टेस्ट चैप्टर है, तो इसमें सब कुछ आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, और ऐसा क्वेश्चन एक प्रीवियस ईयर में आया भी है, ठीक है, आप देख लीजिएगा। कौन सा वर्ण एच व एस के ठीक बीच में स्थित है। तो देखिए ये कितने पे, एच 8 नंबर पे आता है, ठीक है, और एस कितने पे आता है, तो 19 नंबर पे आता है। तो हमें कहाँ से कंसीडर करना है, 9 से कंसीडर करना हो, क्योंकि बीच की बात कर रहे हैं, और कहाँ तक, तो 18 तक कंसीडर करना है। तो 9 से 18 के बीच में अगर कंसीडर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 9 से लेकर के 9 को भी कंसीडर करेंगे और 18 को भी कंसीडर करेंगे, तो 10 को लेटर आ जाएगा। तो 10 को अब लेटर आ गया तो ये तो इवेन नंबर हो गया, इसके बीच में कोई नहीं आएगा, 5 को इधर जाएगा और 5 को इधर जाएगा, तो बीच में कोई आएगा क्या, नहीं आएगा बीच में। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, तो ई हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक कीजिएगा ना, तो 8 5 13 कीजिएगा तो ऑप्शन बी पड़ा हुआ है, तो आपका मिस्टेक हो जाएगा। इसीलिए सब क्वेश्चन को समझ के बनाना है, बीच में कोई नहीं आएगा, क्योंकि ये इवेन है तो दोनों तरफ सेम बट जाएगा, बीच में कोई नहीं आएगा। बीच में तभी आता है जब वो ऑड लेटर होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपको कि यदि शब्द डिस्टर्बेंस के
पहले को आखिरी वर्ण से बदल दिया जाए। पहले को किससे बदल दिया? आखिरी वर्ण से, मतलब डी को किससे? ई से बदल दिया जाए, बदल दिया, और दूसरे को 10वें से बदल दिया जाए। तो पहले हम इसमें गिन लेते कितना वर्ड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 गो है, ठीक है। टोटल कितना है? तो आपको 11 गो वर्ड है, ठीक है। और दूसरे को 10वां से बदलने के लिए कह रहा है। इसका मतलब क्या? आई को किससे? सी से बदलना है। सिंपल बात है, क्योंकि 10वें पे सी ही आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि ये सब, ये इधर से 11 गो है तो इधर से 5 गो इधर से, और आपको 5 गो इधर से, एक दूसरे से बदल जाएगा। बीच में क्या रह जाएगा? 2 4 5 को बदल आर, ये बीच में ये सेम पे रह जाएगा सबसे, अगर सबको बदल दिए उसके बाद आगे बढ़िए। इसी प्रकार सबको बदल दिया जाता है। तो निर्मित यानी कि कौन सा वर्ण टी के बाद आएगा? तो देखिए सबसे पहले बात, यहाँ पे टी कितने नंबर पे? 4 नंबर पे। तो इधर से भी कितने नंबर पे आएगा? 4 नंबर पे। यहाँ पे आएगा टी, टी यहाँ पे आ गया। टी के बाद कौन सा आएगा? तो ये आएगा। ये मतलब अभी तो एन दिख रहा है, लेकिन एन किससे बदल जाएगा? इधर से ही तीसरे नंबर पे, तो इधर से तीसरे नंबर के साथ वाला बदला होगा, तो ये कहाँ? एस आ जाएगा यहाँ पे। तो टी के बाद कौन सा आया? तो एस आया। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। बात समझ गए? चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका 8 नंबर। देखिए 8 नंबर है कि आपको कह रहा है यहाँ पे, देखिए एक तो आपको क्वेश्चन आएगा कि बोलेगा डिक्शनरी में लगाने के लिए, डिक्शनरी में लगाने के लिए, और दूसरा क्या आएगा कि डिक्शनरी के अपोजिट में, उल्टा में लगाने की है, उल्टा में लगाने के लिए आएगा। तो जब उल्टा में भी आपको पूछेगा ना क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है? जब डिक्शनरी में पूछेगा तो आपको इधर से सजाते जाना है डिक्शनरी में। अगर उल्टा में पूछ लिया तो आपको डिक्शनरी में ही इधर से सजा देना है। समझ गए बात? चलिए देखिए अब चलिए यहाँ पे देखिए क्या उल्टा में आपको सजाना है। तो देखिए पहले तो आप यहाँ पे देख रहे क्या, 3 गो लेटर इसमें भी सेम है, 3 गो इसमें भी सेम है, 3 गो इसमें भी सेम है, और 3 गो इसमें भी सेम है। तो 3 से तो आपको काम नहीं चला। चौथा देखिए, चौथा यहाँ आर है, यहाँ क्या यू है, और इसमें भी आर है, और इसमें भी आर है, मतलब ये सबसे लास्ट में आएगा। देखिए क्योंकि ये तीनों तो आर के फॉर्म में आ गया, लेकिन ये नहीं है, तो ये सबसे लास्ट में आएगा, मतलब चौथे नंबर पे आएगा डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, लेकिन उल्टा के क्रम में पहले नंबर पे आएगा। तो देखिए इसमें पहले नंबर पे ये कहाँ कहाँ है? तो आपको यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी, तो इससे तो बात नहीं बना। चलिए आगे चलिए। अब आपको चौथे नंबर तक तो खोज लिए, 5वें नंबर पे देखिए यहाँ ओ है 5वें नंबर पे, यहाँ भी ओ है 5वें नंबर पे, लेकिन यहाँ क्या है? यू है 5वें नंबर पे। तो ये तो फिर से कहाँ? ये 2 नंबर, मतलब ये अगर डिक्शनरी के शब्द में देखिएगा तो ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमें इस दोनों में देखना है जो हमारे पास बच गया। तो अब देखिए इसमें देखिए 5वें हो गया, छठे नंबर पे यहाँ क्या? एम है और यहाँ भी है, तो इसके मतलब ये आ जाएगा दूसरे नंबर पे, और ये आ जाएगा पहले नंबर पे डिक्शनरी के फॉर्म में। लेकिन उल्टा फॉर्म में देखेंगे तो हमारे पास पहले ये आ जाएगा। तो चलिए हम डिक्शनरी के फॉर्म में उल्टा में पूछा तो हम इधर से सजा लेते हैं, तो ये हमारा पहले नंबर पे आएगा। तो देखिए यहाँ पे डी ऑप्शन में देखिए, तो ये पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आपका ये आ गया, तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे ये आ गया। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपका पूछा है इसमें कि ये जो आपका जो वर्ड दिया गया है, इससे पूछ रहा है कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, ठीक है। मतलब ये वर्ड जो दिया है पेरेंट्स वर्ड, इसको क्या बोलते हैं? बेसिक वर्ड या पेरेंट्स वर्ड बोलते हैं। इससे कौन सा वर्ड क्या बनाया जा सकता है? तो देखिए इसमें यहाँ पे 2 गो एन यूज किया है, लेकिन इसमें क्या 2 गो एन है? नहीं ना, तो ये नहीं बनाया जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ई यूज हुआ है, इसमें है क्या? पेरेंट्स वर्ड में नहीं, तो ये भी नहीं बनेगा। यहाँ पे भी देखिए क्या ई का यूज हुआ है, यहाँ पे है क्या? पेरेंट्स वर्ड में नहीं, तो ये भी नहीं होगा। इसके मतलब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी में जो भी लेटर है वो सब के सब पेरेंट्स वर्ड में अवेलेबल है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका 11 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 10 नंबर। 10 नंबर में कुछ कह रहा है कि आपको जितना भी ये वर्णमाला दिया गया है व्यवस्थित करें कि उनमें से सबसे पहले कौन सा आएगा, ठीक है। मतलब आप इसको अगर डिक्शनरी में व्यवस्थित किया सबसे पहले कौन आएगा? तो यहाँ देखिए क्यू के साथ यू है, यहाँ भी क्यू के साथ यू है, यहाँ भी क्यू के साथ यू है, यहाँ भी यू है। लेकिन इससे आगे बढ़िएगा थोड़ा तो सभी जगह क्या है कि ए आर है, यहाँ भी ए आर है, लेकिन यहाँ ए एल है। तो ये है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सबसे पहले आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर। 11 नंबर है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार शब्दकोश में तीसरे शब्द कौन सा है? देखिए कभी आपको तीसरा पूछेगा, कभी दूसरा, कभी पहला, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको सजा लेना है। तो मैं आपको अभी बता दिया हूँ, सेम है। इसमें देख लीजिए पहला पर कौन होगा, दूसरा पे कौन और तीसरा पे कौन होगा, आपको आराम से यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप देख लीजिए इसको। चलिए देखिए आगे देखते हैं। ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया, इसका ऑप्शन एक्चुअली नहीं आ पाया है। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित अंग्रेजी शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जैसे डिक्शनरी में होता है शब्द क्रम करने के लिए दूसरे नंबर पे कौन सा है। देखिए ये सब क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन है। तो इसमें आपको दूसरा पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे ई एक्स है,
यहाँ पे EM है, यहाँ पे EC है और यहाँ पे EA है। तो पहला पे ये आ जाएगा और दूसरा पे कौन आ जाएगा, आपको D आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका ये सेम हो गया। चलिए यहाँ पे 14 नंबर देखिए, यहाँ कह रहा है आपको, यहाँ पे आपको एक चीज़ सीखने के लिए मिलेगा कि आपको या तो डिक्शनरी वर्ड पूछ ले तभी भी, या क्या टेलीफोन डायरेक्टरी पूछ ले, टेलीफोन डायरेक्टरी तभी भी, या वर्ड अरेंजमेंट पूछ ले तभी भी। तीनों सेम चीज़ होता है, तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं करना है एग्जाम में। तो ये देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। स्टेशन मास्टर में पूछा गया, TC में पूछा गया है, TC में पूछा गया है, गुड्स गार्ड में पूछा गया। मतलब कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए आप। तो टेलीफोन डायरेक्टरी आपको पूछा जा रहा है कि सबसे उसका अंतिम कौन सा होगा, तो मतलब डिक्शनरी का अंतिम कौन होगा। तो देखिए ये VA से स्टार्ट हो रहा है, ये VE से, ये VA से, तो मतलब VI से जो स्टार्ट होगा वही अंतिम होगा। तो ये हो गया आपका ऑप्शन C हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है यहाँ पे फिर से टेलीफोन डायरेक्टरी से पूछ लिया है, तो ये आपका आराम से बन जाएगा। क्या पूछा है कि अंत वाला ये भी पूछा है, तो SEE यहाँ पे SI है और यहाँ पे SH है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन D हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कि नीचे दिए गए शब्द को वर्ण क्रम में रखकर सबसे अंतिम में आने वाले शब्द को चयन कीजिए। तो देखिए सबसे अंतिम में आने वाले शब्द यहाँ पे भी देख लीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन आता है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बेनिफिट होगा। PDF में जो चीज़ रहता है ना वो PDF में रह जाता है, क्योंकि मुझे भी पता है PDF से कितना लोग पढ़ पाते हैं। ठीक है, 2 से 4% लोग हैं जो PDF को उल्टा के देखते हैं, बाकी लोग डाउनलोड करके रख लेते हैं, एग्जाम टाइम में देखेंगे। और एग्जाम टाइम में होता है कि अगर पहले से कंसेप्ट क्लियर नहीं करके रखें तो आपका दिमाग पर इतना बर्डन हो जाएगा ना, क्योंकि अभी आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। जब एग्जाम का डेट आ जाएगा ना तो आपको 7 सब्जेक्ट दिखने लगेगा, और 7 सब्जेक्ट का 20-20 चैप्टर, 15-15 चैप्टर दिखेगा ना, तो आपको 150 चैप्टर दिमाग में दिखने लगेगा। तो उस समय चीज़ें बहुत भारी हो जाता है। इसीलिए अभी चीज़ों को हल्के में ना लेकर के आप अच्छे से पढ़िए, समझे बात, तभी सिलेक्शन होगा। देखिए 17 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है सबसे अंत में, तो HY तो सब में आ रहा है, HY तो सब में आ रहा है। चलिए अब तीसरे नंबर की हम बात करते हैं। तीसरे नंबर यहाँ देखिए, यहाँ P आ रहा है, यहाँ भी P आ गया, यहाँ भी P आ गया, लेकिन इस दोनों में A में और E में क्या आ रहा है, तो S आ रहा है। तो हमारे इसी दोनों में से कौन होगा, अंतिम पूछ रहा है। तो यहाँ तीसरे नंबर इस दोनों में से, चौथे देखिए T हो गया, 5वें E हो गया दोनों में, 6ठे R हो गया दोनों में, और 7वें यहाँ क्या हो गया, O हो गया, और यहाँ I हो गया E में। तो O वाला क्या हो जाएगा, सबसे लास्ट में आएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन। और इससे अगर बाद में कौन आएगा, तो ये आएगा E वाला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपका ये 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर है कि दिए गए शब्दों को वर्णमाला के क्रम में रखिए और बताइए कि सबसे अंत में कौन सा शब्द आएगा। फिर से डिक्शनरी वाला शब्द आ गया, तो सबसे अंत में आपका पूछ रहा है यहाँ पे। तो देखिए DE और ये भी DE से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये DI से स्टार्ट हो रहा है, तो यही हो जाएगा आपका डायरेक्ट एक ही बार में आ गया। तो ये सब प्रैक्टिस से आएगा, प्रैक्टिस से सब आएगा। देखिए यहाँ पे भी आपको सेम है, डिक्शनरी में सजाना है, आप इसको सजा लीजिए आराम से। चलिए हम आगे आपको दिखाते हैं, ये भी डिक्शनरी में, आप इसको भी सजा लीजिए आराम से, सेम ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए हम इस क्वेश्चन को आपको बताते हैं। ऐसे क्वेश्चन जब आ जाता है तो हम इसको कैसे जल्दी से जल्दी कैसे करें, क्योंकि टाइम लेकर के तो सब लोग कर सकते हैं, लेकिन जल्दी से जल्दी कैसे करें, इसको भी आपको क्या करना है कि आपको वर्णमाला को इसको भी डिक्शनरी में ही बताना है। तो सबसे पहले इसमें आप क्या देखिए, A सब में अवेलेबल, लेकिन इसमें क्या है ANN है, तो सबसे पहला तो हमको मिल गया। अब हम देखते हैं 5 में सबसे पहला क्या है, तो एक यहाँ पे भी मिल गया और एक आपको यहाँ पे भी मिल गया, तो बात तो नहीं बना। अब चलिए हम इस दोनों में दूसरा मिला लेते हैं, 1 नंबर वाला होगा दूसरे पर या 4 नंबर वाला होगा दूसरे पर। ठीक है, तो जब हम 1 नंबर वाला को देखें तो APPR है, और 4 नंबर वाला कर देखें तो APPO है, तो मतलब R तो 18 पे आता है और O कितना पे आता है, O आपको 15 पे आता है। तो आपको क्या पता चला, पहले O वाला आएगा, तो मतलब पहले 4 नंबर वाला आएगा, तो आपका ऑप्शन डायरेक्ट यहीं से D हो गया। आगे आपको नहीं मिलाना है, इतने से आपको पता चल गया आंसर। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपको आगे जो है ये कह रहा है कि यदि वर्णमाला के अंतिम अर्ध वर्ण को A से, मतलब जैसे कि वर्णमाला जो होता है आपका कितना होता है, A से कहाँ Z तक होता है। अभी कह रहा है अंतिम आधा को, मतलब जैसे कि 13 तक, तो आपको M तक, तो ये आधा हो गया पहला वाला, और N से जो आप आगे लिखते हैं जैसे कि NOPQRSTUVWXYZ, ये होता है लास्ट वाला आधा। तो कह रहा है उलट दिए जाए तो अंतिम अर्ध अक्षर के किस वर्ण की स्थिति वही रहेगी। मतलब कह रहा है कि आपको आधा, पहले पूरा वर्णमाला दिया था, ये आधा को आपको छोड़ देना है, इधर वाला को कोई मैटर नहीं है। ये आधा जो दिया है ना, इसको अगर उलट दिया जाए लास्ट वाला को, तो कौन सा ऐसा है वर्ड जो अपने पोजीशन पर सेम ही रह जाएगा, चेंज नहीं करेगा। तो देखिए इसमें 13 गो वर्ड है, तो 6 गो आप इधर से ले लीजिए, 6 गो इधर से ले लिए और 6 गो इधर से ले लीजिए। तो ये T जो है ना अपने स्थान को बनाए रखेगा, उलट पलट ये नहीं करेगा। ठीक है, दल बदलू नहीं है ये। तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन C हो जाएगा। समझ गया बात। चलिए देखते हैं
नेक्स्ट है आपका 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला की श्रृंखला ए से जेड में कौन सा अक्षर पी के दाएं पाँचवा, पी के दाएं पाँचवा, मतलब पी कितने पे आता है, तो पी आपको 16 पे आता है। इसके दाएं पाँचवा 5 जोड़ दीजिए तो कितना 21 हो जाएगा। तो 21 पे क्या आता है, यू आता है। अब आगे कह रहा है कि बाएं से 8वां अक्षर, के बाएं, अब इससे बाएं 8वां अक्षर पूछ रहा है, मतलब इसमें से अभी 21 पे आता है, 8 घटा दीजिए। 8 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, जब इसमें से 20 रहता 8 घटाते तो 12 होता, तो ये 13 बच जाएगा। तो 13 पे क्या आता है, एम आता है। बात समझ गए, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 24 नंबर। आपका 24 नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर श्रृंखला ए से जेड में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर आपके बाएं से 13वां, देखिए यहाँ पे इस बात को आपको ध्यान रखना है कि आपके बाएं से कह रहा है 13वां, मतलब आप अपने आप को कंसीडर कीजिए। आपका बायां ये हो गया, आपका लेफ्ट ये हो गया, राइट ये हो गया, तो आपके बाएं से 13वां कौन हो जाएगा, तो एम हो जाएगा। ठीक है, अब आगे पढ़िए। सी आपके बाएं से 13वां, 13वें के दाएं 7वां, अब 13वें पे तो ये हो गया, अब इस अक्षर के दाएं पूछ रहा है कितना 7वां, तो इसमें आप 7 जोड़ दिए, तो 13 ये था, 7 जोड़ते कितना हो गया, 20 हो गया। और 20 पे कौन आता है, तो टी आता है। तो इस बात को यहाँ थोड़ा भाषा को समझना था। पहले तो आपका यूज किया है इसमें, मतलब आप अपने आप को कंसिडर कीजिए। तो 13वें पे कौन आएगा, तो एम। अब एम इस अक्षर के पूछ रहा है 7वां आगे, तो 7 इसमें जोड़ दीजिए तो कौन आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 पे कौन होता है, टी, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये है 25 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, और ये क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं होमवर्क। इसमें आपको सिर्फ ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा तो हम आपको कल बताएंगे, लेकिन आप कोशिश कीजिए। देखिए जब आपको कोई भी चीज़ होमवर्क देते हैं ना, उसके प्रति आप थोड़ा सीरियस होते हैं तो आपके अपने आप एक्टिविटी सीरियस हो जाता है, समझ रहे हैं, चीज़ों को सीरियस लेने लगते हैं। मान लीजिए कि हमें कोई क्वेश्चन दिए, अब इस क्वेश्चन को अगर आप खुद बनाइएगा तो आपको लगेगा कि हमारे अंदर क्या कमी है, क्या त्रुटि है, हम कितना देर में बना पाए, हम 30 सेकंड में बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं, हमें कितना और मेहनत की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता चलेगा जब आप सीरियसनेस से कीजिएगा तब। नहीं तो छोड़िए कि चलो यार कल तो सर बताएंगे ही बताएंगे, क्या दिक्कत है, हम आज क्यों बनाएं। तो इससे क्या होगा ना कि आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा जो मैं आपको देना चाहता हूँ, समझे। तो आप इसका आंसर जरूर बताइएगा। और ख़ास बात क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में ये चीज़ आज बताना ही बताना है कि आपको मैं वो सब टॉपिक सिलेबस जो है वो हिंदी में लेकर आऊँ या उस बुक से इंग्लिश में लेकर आऊँ। और मैं PDF तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों का दूंगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कमेंट करते हैं कि सर मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, यहाँ से हूँ, वहाँ से हूँ, कि हमें हिंदी नहीं समझ में आता है, तो उनके लिए मैं इंग्लिश PDF दे देता हूँ। हालांकि उनको जब मैं बोलता हूँ वो भाषा तो हिंदी समझ में आता ही है ना, तो वो आप मतलब इंग्लिश से बना लेंगे, और जिनको हिंदी में समझ में आता है वो हिंदी से बना ले। लेकिन आपको आज बताना जरूर है, इसी के बेस पे मैं आगे क्लास लाऊंगा। आपको पता है कि 12 नंबर आना है, लेकिन बिना प्रैक्टिस का आप इसमें भी मार खा जाइएगा। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूँ बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं, बिना मेहनत का आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छे से मेहनत कीजिए। ठीक है, और जो जूनियर एग्जीक्यूटिव है उनमें तो हो सकता है कि 24 भी नंबर क्या है, तो एकदम सीरियस लीजिए, हर एक क्वेश्चन को बनाइए। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो इतना ही तक रखते हैं। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो और दोस्तों के लाइक भी कर दीजिएगा। मैं लाइक करने के लिए नहीं बोलता हूँ पूरे वीडियो में, तो ये आपका फर्ज बनता है। ठीक है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय, जय हिंद मेरे दोस्तों।